और जब विनय ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो पुराने जख्म फिर हरे हो गए थे। मम्मी, बहुत दिन हो गए विनय भैया नहीं आए, फ़ोन करूँ उन्हें, पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं, अदिति ने मम्मी से पूछा और फ़ोन की तरफ चली। नहीं अदिति, वह बिज़ी है, उसे डिस्टर्ब मत करो, जब फ्री होगा तब आ जाएगा। उन्होंने अदिति को रोक दिया था और फिर 2 दिन बाद वह आया। महक किचन में थी। अदिति और स्वाति तेजी से उसके पास आई। आप कहाँ थे इतने दिन से? पता है कितना याद किया आपको। अदिति और स्वाति दोनों विनय से रूठी हुई थी। उनका निश्चल प्यार विनय के होंठों पर मुस्कान ले आया था। वह उनसे मिलने के बाद चित्रा जी की ओर बढ़ गया, जो दवाई खाकर लेटी थी। विनय उनके पैरों की तरफ बैठ गया, जबकि महक बस ये सोच रही थी कि वह क्यों आया है यहाँ अब। थोड़ी देर में उनकी आंख खुली तो विनय को बैठा हुआ पाया। थोड़ी देर विनय से बात करने के बाद वह महक के पास चली गई। खुशी उनकी आंखों से छलक पड़ी थी। महक को उन्होंने बताया कि विनय उससे कोर्ट मैरिज करना चाहता है। लेकिन मम्मी, अब भी क्यों? वह असमंजस में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, तो अपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दे और इस एप्लीकेशन पर साइन कर दे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और एप्लीकेशन महक के हाथ में पकड़ा दी और कमरे में चली गई, जहां दोनों बहनों ने विनय को घेरा हुआ था। और महक उनके खुशी से चमकते चेहरे को देखकर कुछ नहीं कह पाई। 1 महीना हो गया था आज उसे इस घर से विदा होना था। शाम 4 बजे का टाइम था। किस्मत ने उसके लिए क्या सोचा था, इससे वह परेशान थी। कैसे उससे नजरें मिला पाएगी, सोचकर सर फटा जा रहा था। उसने ग्रीन ब्लाउज के साथ ग्रीन बॉर्डर की रेड कलर की साड़ी पहनी थी। स्वाति ने उसका लाइट मेकअप किया था। रेड कलर की लिपस्टिक और ग्रीन ईयररिंग्स में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। 3:30 बजे के लगभग वे लोग रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। विनय पहले से ही मनोज और उसकी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। शादी हो चुकी थी, उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। लेकिन विनय की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। विनय ने शादी से पहले ही एक फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। हालांकि मनोज बहुत नाराज हुआ था। सभी लोगों ने रात का खाना मनोज के यहाँ खाया और फिर मम्मी और अदिति स्वाति को घर छोड़ते हुए वह महक को लेकर फ्लैट पर आया। बेडरूम में आने तक महक का दिल अनजाने डर से धड़कने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इस शादी का अंजाम क्या होगा, और उससे भी बढ़कर वह खुद को आज तक उसका बनने के लिए तैयार नहीं कर पाई थी। रिलैक्स महक, उधर वॉशरूम है, इधर कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज करके सो जाओ। मैं पास वाले रूम में हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो बोल देना। विनय उस रूम की चाबी देकर बाहर निकल गया था और महक हैरानी से उसे देखती रह गई थी। विनय की आंख खुली तो 8 बजने वाले थे। बाहर आया तो देखा कि महक किचन में है। महक ने आहट पर पलटकर देखा तो वह दोनों हाथ बांधे किचन के दरवाजे पर खड़ा था। आंखों से आंखें टकराई और उसने जल्दी से पलकें झुका ली। विनय के होंठ अपने आप ही मुस्कुरा दिए। वह प्याजी कलर की साड़ी पहने हुई थी, बालों का सलीके से जूड़ा बनाया हुआ था। आंखों में काजल और होंठों पर साड़ी के हमरंग लिपस्टिक थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। वह बस उसे देखे जा रहा था और विनय की नज़रों की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। महक, रेडी हो जाना, तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए मैं उधर से ही ऑफिस निकलूंगा। ऑफिस? हाँ, क्यों? नहीं जाना है क्या? विनय उसके पास आया। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम तक जॉब कंटिन्यू करो, बाद में जैसा तुम्हारा मन हो। जी, महक धीरे से बोली। वह थोड़ी देर में तैयार होकर आया तो नाश्ता लग चुका था। आलू के पराठे विनय को बहुत पसंद थे। अरे, तुम खा रही हो या सूंघ रही हो? खाओ, बहुत अच्छे बने हैं, विनय खाते हुए महक से बोला। तुम तैयार हो? हाँ, बस थोड़ा किचन साफ करना है। नहीं, मेड कर जाएगी, तुम नीचे आ जाओ, मैं कार निकालता हूँ। महक ने अपना टिफिन हैंड बैग में रखा और उसका टिफिन लेकर नीचे आ गई। आपका लंच है। ओह थैंक्स, विनय मुस्कुराया। ऑफिस पहुंचने पर उसने लोगों की हैरत भरी निगाहें देखी थी। दिखावे के लिए उसे विश भी किया, लेकिन पूरे दिन में कई आवाज़ें सुनाई दी उसे। ऐसी लड़कियों की भी शादी हो जाती है। अरे सच में यार, बिना कुछ बताए कर दी होगी। जब पता चलेगा लड़के को तो छोड़ देगा। वैसे कुछ भी कहो, माल तो मस्त है।
और फिर ठहाके गूंजते। वहीं कुछ लोग खुश भी थे। शाम को बाहर निकली तो विनय खड़ा था। आप यहाँ? आप मुझे लेने क्यों आए? मैं खुद चली जाती। क्यों, मेरे साथ चलना पसंद नहीं है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आई नो, मजाक कर रहा था। चलो, मम्मी से मिलने जाना है। वह हल्का सा हंसा। फिर वो दोनों महक के घर की ओर निकल गए। जब महक ने मम्मी को देखा तो लगा जैसे वह दोबारा जी उठी हैं। महक भी मुस्कुराकर अपने खुश होने का यकीन दिला आई थी उन्हें। विनय उसका बहुत ध्यान रखता था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अब महक का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। अब वह ऑफिस में बकवास करने वालों से डरती नहीं थी, उनकी नज़रों से छुपती नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब देती थी। बोलने वालों के मुंह बंद हो चुके थे और घूरने वालों की नज़रें नीची। आज भी विनय दूसरा रूम यूज करता था। विनय ने कभी उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब महक भी उसकी दिल से इज्जत करने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वह उससे बात नहीं करता था। वह उसकी किचन में हेल्प करा देता था। दोनों साथ में टीवी देखते, शॉपिंग जाते, अक्सर घर भी हो आते थे। लेकिन जब भी महक ने उसके मॉम डैड से मिलने के लिए कहा, उसने सख्ती से मना कर दिया। महक की वजह पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई कभी। उस दिन वह बालकनी में बैठे हुए आसमान से देखते हुए सोच में डूबी हुई थी, इतनी गहरी कि विनय उसके पास आकर बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला। क्या सोच रही हो? आप कब आए? पता ही नहीं चला। क्या सोच रही थी ऊपर देखते हुए? कुछ नहीं, बस चांद को देख रही थी। कितना खूबसूरत है। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तो मेरा चांद है। उसमें तो दाग हैं, लेकिन मेरे चांद में कोई दाग नहीं। महक ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसे देखा। वह उसी की आंखों में देख रहा था। वह उठकर जाने लगी, लेकिन विनय ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक से उसके सीने से आ लगी और उसने अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में उसे ले लिया। ये क्या? आज तो तुम मेरी बात सुनो। वह बाहों का घेरा और तंग करते हुए बोला। जो गुजर गया उस वक्त में रहना छोड़ दो। क्या तुम्हारा वजूद बस उन 3 दिनों में सिमटा है? उसके आगे देखो, जिंदगी इतनी खूबसूरत है और तुम उसे जीने के बजाय सिर्फ गुजार रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर नहीं भी होता तो भी भगवान की दी हुई इस नेमत को ऐसे तो जाया मत करो। उसने विनय की आंखों में देखा, जहां सिर्फ मोहब्बत थी, ना कोई सवाल, ना ही कुछ जानने की चाहत। आप? कुछ बोलने से पहले ही एहसास हुआ कि वह बालकनी में उसके इतने करीब खड़ी है। वह शर्म से सुर्ख होती हुई फिर से उससे छूटने की कोशिश करने लगी। प्लीज़, कोई देखेगा तो देखने दो। कोई डर है क्या? मैं अपनी लीगल वाइफ के साथ हूँ। वह महक की बौखलाहट से मज़े ले रहा था। यह आपको क्या हो गया है आज? छोड़िए मुझे। वह कह तो गई और विनय ने उसे छोड़ भी दिया, लेकिन दिल में कुछ हो रहा था। आई एम सॉरी अचानक मुंह से निकल गया। वह शर्मिंदा सी बोली। यही तो चाहता हूं मैं कि तुम ऐसे ही बोलो। वह हंसते हुए बोला। सुरमई शाम ने आंचल फैलाना शुरू कर दिया था। आसमान में परवाज करते परिंदे अपने घर लौट रहे थे। हल्का गुलाबीपन लिए मौसम बहुत खूबसूरत हो चला था। आज उसे विनय के साथ जाना था। विनय के कहने पर ही उसने मैरून ब्लैक बॉर्डर की साड़ी पहनी थी। ब्लैक सैंडल पहनकर उसने एक नज़र खुद पर डाली और फिर बाहर आ गई। विनय ने उसे देखा। वह बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। उसकी नज़रों में तारीफ थी, लेकिन बिना कुछ बोले वह उसके साथ कार में बाहर निकल आया। मैक, आज मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलाने ले जा रहा हूँ। रियली? वह खुशी से बोली। हाँ, मगर वे दोनों हमसे बहुत नाराज़ हैं और उन्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में भी पता है। मैं उन्हें वह बता नहीं पा रहा था। इट्स ओके विनय जी, उसने आत्मीयता से कहा। मैं समझती हूँ, आप फिक्र ना करें। उनका हक है, वो जो चाहे कह सकते हैं। ओह थैंक्स महक। और हाँ, तुम मेरा नाम बिना जी के भी ले सकती हो। वह रिलैक्स होकर मुस्कुराया। थोड़ी देर में कार एक बड़े से बंगले के सामने थी। वॉचमैन ने विनय को देखते ही गेट खोल दिया था। पोर्च में कार खड़ी करके वह उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला कि यह तुम्हारा ससुराल है। वह झिझकते हुए उसके साथ अंदर आ गई। ऐसे घर उसने मूवीज में ही देखे थे। सामने सोफे पर एक आदमी पूरी ठसक से विराजमान था। उम्र कोई 50-55 के आसपास होगी। नेवी ब्लू कलर के सूट में उनके चेहरे पर
इस उम्र में भी चमक थी। बालों में हल्की सफ़ेदी चमक रही थी। बाएं हाथ में वॉच पहने वह बहुत गंभीरता से बैठे थे। उनके साथ तकरीबन उन्हीं की हमउम्र औरत बैठी थी। ब्लैक साड़ी उन पर जच रही थी। विनय को देख वो दोनों बेताबी से उसकी ओर बढ़े। अपनी मॉम से इतने दिन कौन नाराज रहता है। वह विनय के गले लग गई। आंखों से आंसू बह निकले। डैड ने भी बिना किसी शिकायत के नम आंखों से उसे गले लगाया। उसने जब उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा तो बस सर पर बामुश्किल हाथ रखा था। शायद वे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बस विनय, बहुत हो गया, अब घर वापस आ जाओ, डैड ने विनय को कहा। उनका लहजा सख्त जरूर था, लेकिन महक को उसमें छुपी इल्तजा दुखी कर गई थी। हाँ विनय, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, आ जाओ अब। ये 6 महीने मर मर के गुजारे हैं हमने। मॉम तो रो ही पड़ी थी। मॉम प्लीज़ संभालिए खुद को। महक अब मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके बगैर मैं आ नहीं सकता। और डैड, महक को क्या बाप अब बेटे को कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे भी अरमान थे कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने ऐसे शादी की कि कुछ कर ही नहीं पाए। अब चुपचाप अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ जाओ। मैं कल फ़ोन करता हूँ डैड, अभी निकलता हूँ। उसे महक से ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था और वह बात को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। आपको वहीं रहना चाहिए। मुझे कभी बताया नहीं आपने कि मेरे कारण आप दूर हैं उनसे। उनकी बात गलत नहीं है, वो अपनी पसंद और स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी शादी चाहते थे, और जब आपने मेरी वजह से मना कर दिया तो उनकी नाराज़गी तो बनती है। मेरे बारे में आपको उन्हीं से पता चला था ना, आखिरी लाइन अटकते हुए बोली। विनय ने उसकी ओर देखा और हाँ में सर हिला दिया। लेकिन तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। क्यों, आप वहाँ नहीं रहेंगे क्या? वह मुस्कुरा दी। ठीक है, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लेना, कल शाम चलेंगे। स्काई ब्लू कलर की दीवारों के साथ भारी ब्लू कलर के पर्दे थे। फर्श पर मोटा ब्लू कालीन। एक साइड में किंग साइज बेड था जिसके पास साइड टेबल्स थी। वहीं कमरे में दूसरी तरफ स्टाइलिश 4 कुर्सियों के साथ ग्लास टेबल थी। बेड के पास कबर्ड और उनके पास ड्रेसिंग थी। अटैच्ड वॉशरूम था। आज रात पहली बार दोनों एक कमरे में साथ थे। इस महलनुमा घर में आते वक्त ये तो सोचा ही नहीं था कि घर चाहे जितना बड़ा हो, पति पत्नी के लिए कमरा एक ही होगा। महक ने डिसाइड किया कि वह नीचे सो जाएगी, लेकिन कंबल भी एक ही था। काफ़ी देर हो गई है, अब सो जाओ, विनय ने टॉवल से चेहरा साफ करते हुए कहा। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि मैं नीचे सो जाती हूँ। उसने विनय की ओर देखा। नीचे? लेकिन क्यों? हम दोनों आराम से इस बेड पर सो सकते हैं। फिर हम दोनों? महक का डर छुपाने के बावजूद उसकी आवाज़ से झलक रहा था। हाँ आओ। नहीं, हम। वह ना में सर हिलाते हुए पीछे हट गई। विनय ने उसकी ओर देखा और उसके पास चलाया। क्यों, हम दोनों एक साथ बेड पर एक ब्लैंकेट में क्यों नहीं सो सकते? उसने उसे कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। महक ने उसकी ओर नजरें उठाई। ग्रे लोअर टी शर्ट में वह उसके काफ़ी करीब था। लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद रंग, डार्क ब्राउन ब्लैकिश बाल, कसरती जिस्म। वह सच में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। वह जल्दी से नजरें चुरा गई। ये कैसी नज़र थी कि वह बंद कर रह गई थी, या आज ही उसने उसे इतनी गौर से देखा था? वह सोचते हुए अनजाने में अपना होंठ काटने लगी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बाहों के घेरे में आ चुकी है। ये क्या कर रहे हैं आप? वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। विनय उसके और करीब आ रहा था, जैसे वह उसकी बात सुन ही नहीं रहा हो। उसका गला सूखने लगा। माथे पर इतनी ठंडक में भी पसीना चमकने लगा। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विनय नीचे झुका तो डर से उसने आंखें बंद कर ली। अगले ही लम्हे वह उसको गले लगा चुका था। उसने उसे बेड पर लिटा दिया और उसने आंखें खोली तो वह उसे ही देख रहा था। इतना डर क्यों महक? मैं कभी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हासिल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हम एक साथ एक बेड और एक बिस्तर में भी इस फासले को बरकरार रख सकते हैं। इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पर देते हुए उठ गया। महक की आंखें भर आई थी। जाने कैसा एहसास था, उस पर शक कैसे किया? ये क्या हो रहा था उसे? कहीं ये प्यार? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। उसने खुद को झुठलाया। उसकी ओर देखा तो वह सो चुका था।
वह कुछ देर उसे देखती रही, फिर नम आंखों से करवट बदलकर लेट गई। आज महसूस हुआ था जैसे कोई चीज छिन गई है उससे। सुबह बड़ी खूबसूरत थी, वह बहुत जल्दी उठ गई थी। नहाकर पूजा करने के बाद वह बाहर लॉन में आ गई थी। सुबह के सूरज की हल्की सी लाली आसमान में फैली हुई थी। साइड में लगे मोगरा, चमेली और गुलाब के फूलों की खुशबू से लॉन का वह हिस्सा महक रहा था। पपीते और अनार के पेड़ हवा में झूम रहे थे। उसे अपने पुराने घर की याद आ गई। ओह पापा, आपके साथ गुजारे लम्हे उसी घर में रह गए। काश आप साथ होते, हमारा वही घर होता। वह दबी दबी सी आवाज में जैसे खुद से ही बात कर रही थी। गहरी सांस लेकर वह पलटी तो उससे जा टकराई। आप आप कब उठे? थोड़ी देर पहले। उसकी दिलफरेब मुस्कुराहट उसे स्मार्ट बना रही थी। वो कल के लिए आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। रियली सॉरी। वह शर्मिंदा सी सर झुकाकर बोली। तो ठीक है, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। वो क्या? वक्त आने पर बताऊंगा, बस याद रखना बिना कुछ पूछे मेरी बात माननी होगी। ठीक है, वह धीरे से मुस्कुरा दी। नाश्ते में टेबल भरी हुई थी। टोस्ट, आमलेट, बॉयल एग्स, फ्रूट्स, जूस, दूध और भी काफ़ी कुछ, लेकिन चाय नहीं थी। उसने जूस लिया था। मॉम विनय को बार बार कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। कुछ देर बाद डैड ने महक पर नज़र डाली। महक, अब तुम्हें यह जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम हैं। डैड ने जैसे हुक्म दिया था। विनय ने महक की ओर देखा। डैड, जॉब करना या ना करना महक का डिसीजन है, और आप उसे उसका डिसीजन खुद लेने दीजिए। विनय ने कहा तो महक ने चैन की सांस ली थी। क्या अच्छा लगता है कि हमारे घर। वे कुछ कहते उससे पहले ही मॉम ने उन्हें रोक दिया। महक ऑफिस चली गई थी, लेकिन काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शाम को निकली तो विनय वेट कर रहा था। दोनों घर पहुंचे तो मॉम विनय को देखकर खिल उठी। सच है, औलाद की जुदाई माँ बाप को तोड़ देती है। विनय के बिना यह घर उन्हें काटने को दौड़ता था। अब इस घर की जान वापस आई थी। उसके लिए उन्होंने महक को घर में तो जगह दे दी थी, लेकिन दिल से उसे नहीं अपना पाए थे। वह उन्हें याद दिलाती थी कि विनय उसके लिए उन्हें छोड़कर गया था। सुखराम, आज खाना बहुत अच्छा बना था। डैड ने डिनर के बाद नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। जी साहब, आज हमने नहीं, छोटी मैम साहब ने खाना बनाया था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि चुपचाप अंदर चले गए। आज 5वां दिन था। महक घर पर ही थी। पूछने पर पता चला कि उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आजकल वह घर पर रहती और घर के काम उसने अपने हाथों में ले लिए थे। खाना बनाने का काम वह खुद करती थी। इसके अलावा घर की साफ सफाई, लॉन की देखभाल उसी की देखरेख में होने लगी थी। मॉम ने उसे मना भी किया था कि घर में हर काम के लिए नौकर हैं, लेकिन वह उनका काम देख चुकी थी, इसलिए मुस्कुराकर बस यही कहा कि मुझे अच्छा लगता है कुछ करते रहना, खाली बैठने से टाइम पास नहीं होता। विनय और उसके बीच की दूरियां कम हो रही थी। वह मॉम डैड का प्यार पाना चाहती थी, अपने पापा को शायद उनमें ढूंढ रही थी। आज भी उसका दिल रोता था कि पापा की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह खुद है। वह डैड की हर चीज़ का ध्यान रखती थी। उनका नाश्ता, खाना, कपड़े। शाम उनके और विनय के आने से पहले स्नैक्स तैयार करना उसे अच्छा लगता था। पापा तो उसकी तारीफ करते थे, लेकिन विनय के अलावा कोई और कभी कुछ नहीं बोलता था। फिर भी वह खुश थी। विनय और महक का साथ में कहीं बाहर जाना मॉम को अच्छा नहीं लगता था। महक भी मॉम के सामने विनय से थोड़ा दूर ही रहती थी, लेकिन अकेले में महक उससे कतराती नहीं थी अब। आज भी वे दोनों साथ में एक पुरानी मूवी देख रहे थे, जिसमें हीरोइन के रेप की बात जानकर उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाते हैं। यह सीन देखकर वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने आंसू छुपाती हुई बालकनी में आ गई। विनय ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे जख्मों पर लगे टांके टूट गए हों। वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? पापा की मौत की वजह मैं क्यों बनी? काश पापा साथ होते, मुझे पापा की बहुत याद आती है। प्लीज़ मेरे पापा को ले आओ। वह बच्चों की तरह रो रही थी। वह हमेशा तुम्हारे साथ है महक।
तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। तुम उनका बहादुर बेटा थी। तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन जानवरों ने उन्हें मारा है जो इंसान की शक्ल में इसी समाज में रहते हैं। खुद को इस गिल्ट से निकालो, वरना तुमसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होगी। विनय ने उसके सर को हाथ से सहलाते हुए कहा। थोड़ी देर तक रोने के बाद उसे होश आया था कि वह विनय के सीने से लगी है। वह उससे अलग हुई। फीलिंग बेटर, उसने भीगी पलकों को उठाया और फिर इस और सिचुएशन में झेंपते हुए नीचे देखने लगी। इट्स ओके यार, सबके साथ ऐसे फेज आते हैं। चलो अब सो जाओ। वह उसे अंदर ले आया। आप इतने अच्छे क्यों हो विनय? मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं? क्यों मुझे इतना मान देते हो? मेरे दिल को कैसे समझ जाते हो? ओह, मैंने कभी आपको समझा क्यों नहीं? लेकिन आपको यह कैसे समझाऊं मैं कि आपके लायक नहीं हूं मैं? और मॉम डैड मुझे आपकी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह अपने ख्यालों में उससे बातें करते हुए सो गई। अब उसे विनय का साथ होना, पास होना अच्छा लगता था। उसके होते हुए अब मम्मी और बहनों की चिंता भी उसे ज़्यादा नहीं होती थी। वह दूसरे तीसरे दिन वहाँ जाता रहता था और हफ्ते में एक बार उसे भी ले जाता था। वह उसकी मोहब्बत पर विश्वास कर चुकी थी, लेकिन इस बात को मानने से डरती थी कि वह खुद भी उसे चाहने लगी है। विनय उसे आज मम्मी से मिलाकर वापस ले जा रहा था। आज विनय ने उसे सरप्राइज दिया था। उनका पुराना घर, आज सब उसी घर में थे। पापा की खुशबू महसूस होती थी अभी भी वहाँ। वह बहुत खुश लग रही थी। क्या बात है, बहुत खुश, खूबसूरत लग रही हो, वह कहते कहते उसे देखते हुए कुछ और ही कह गया था। वह सी ग्रीन प्रिंटेड पटियाला सूट पहने, बालों की लंबी चोटी बनाए हुए थी। चेहरा बिना मेकअप के था, बस होंठों पर रेड लिपस्टिक थी। कुछ आवारा लटे उसके चेहरे पर आ गई थी। उसने जब उसे पहली बार देखा था तब की याद जहन में ताज़ा हो उठी थी। मैं खूबसूरत कहाँ, यह तो आपकी नज़र का असर है, उसने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, सब ठीक है। कहीं मोहब्बत ने दिल पर दस्तक तो नहीं दी? वह उसे छेड़ने लगा। विनय बचो, वह चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बचाते बचाते भी कार को ट्रक ने टक्कर मार ही दी। जब होश आया तो उसके माथे पर, हाथ और पैरों में जगह जगह पट्टी थी। विनय, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं डॉक्टर? उसने उठते हुए कहा और हाथ में लगी ड्रिप निकाल दी। आप लेट रहिए मिसेस वर्मा, प्लीज़ डॉक्टर मुझे बताइए मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? विनय आईसीयू में था, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वह खतरे से तो बाहर था, लेकिन उसकी सर्जरी होनी थी। 2 घंटे से दरवाज़ा बंद था। मॉम डैड के चेहरे बुझे हुए थे। आखिर उनका इकलौता बेटा अस्पताल में था। वह खुद भी उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, बस हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और थोड़ी देर बाद विनय को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वह दोनों उसके पास बैठे थे, वह पीछे खड़ी थी। विनय का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, अभी भी उसे ड्रिप्स लगी हुई थी। ग्लूकोज दवाइयों के साथ कतरा कतरा उसके जिस्म में दाखिल हो रहा था। उसके सर पर, हाथों में, पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। अभी तक उसे होश नहीं आया था, और जब उसे होश आया और उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर की बात से मॉम डैड और वे खुद दुखों के अथाह सागर में डूब गए। ऑल ऑफ यू शुड टेक केयर ऑफ हिम। उनके सामने नॉर्मल रहना होगा। हो सकता है वह बिल्कुल ठीक हो जाएं, बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ बस 5% है। हो सकता है उन्हें पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़े। उनके सामने स्ट्रांग बने रहना होगा। 1 सप्ताह के बाद वह घर आ गया था। महक ही नहीं, सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसके सामने हंसते मुस्कुराते रहते। उसका परहेजी खाना वह और मॉम दोनों मिलकर तैयार करते। उन दोनों में अब बातचीत होने लगी थी। महक की मम्मी और बहनें आई थी तो मॉम डैड बहुत अच्छे से मिले थे उनसे। वे लोग विनय के बारे में जानकर सन्न रह गए थे। मम्मी की आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उस रात भी वह उसे दवाई खिला रही थी कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। महक, तुम क्या हमेशा मेरे साथ रहोगी? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। तुम जानती हो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो?
अच्छा है हमारे बीच अभी सिर्फ नाम का ही रिश्ता है। तुम किसी और से शादी कर लो। विनय ने अपनी बात पूरी कर दी। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वह बुरी तरह चिढ़ गई थी। महक, मैं ठीक हूँ। मुझ पर तरस खाकर अपने आप को मत। बोला ना मैंने, और कुछ नहीं कहेंगे आप। समझते क्या हैं आप खुद को? दुनिया में आप ही बचे हैं तरस खाने के लिए। इसका मतलब आपने मुझ पर तरस खाकर शादी की थी। वह उसकी बात से बुरी तरह हर्ट हुई थी। तुम गलत दिशा में जा रही हो महक। मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाया था मैं। तो प्यार करने का कॉपीराइट बस आपके ही पास है क्या? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, क्या उसका एहसास नहीं है आपको? या मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती? आई लव यू सो मच। अगर इस एक्सीडेंट में मेरे साथ ऐसा होता तो आप मुझे छोड़ देते? और ये नाम के रिश्ते का क्या मतलब है? अगर जिस्मानी रिश्तों का ही रिश्ता कहते हैं तो यह रिश्ता भी बना लेते हैं अभी। वह कहते कहते रो पड़ी। विनय की आंखों में चमक आ गई थी, चेहरा खिल गया था। वह जानता था कि वह उसे चाहती है, लेकिन इस तरह इस सिचुएशन में इजहार करेगी उसे अंदाज़ा नहीं था। सॉरी यार, व्हाट सॉरी? वह बिगड़ी हुई थी। सॉरी कि अभी फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाऊंगा मैं। वह हंसा था। महक ने उसकी ओर देखा और बात समझ आई तो शर्म से झेंपते हुए दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। अरे अब क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बरसों के फासले लम्हों में सिमट गए थे। वो तो आप पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। वह शर्म से लाल चेहरा झुकाते हुए बोली। अब उसे अंदाजा हो रहा था कि वह क्या कह गई थी। विनय ने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया और वह भी उससे लिपट गई थी। विनय, महक, मुझे, हम दोनों को माफ कर देना। आज तक तो बस हम दिखावे में ही उलझ रहे, कभी तुम्हारे साथ बैठकर अपने परिवार के दुख सुख बांटे ही नहीं। ये तो तुम दोनों को देखकर समझ आया है कि प्यार क्या होता है। तुम जिसने महक के लिए दुनिया को ठोकर मार दी, और महक जिसने तुम्हें तुम्हारी दुनिया से मिलाने के लिए खुद को मिटा दिया। तुम्हारे लिए उसके घर वाले अलग नहीं रहे तो उसने भी तुम्हारे अपनों को अपनाने में सब कुछ भुला दिया, और हम इस दिखावे की दुनियादारी में उलझ रहे। मेरी बेटी मुझ में अपना पिता खोजती रही और मैं उसकी गलतियां। डेढ़ के शब्दों में उनके दिल के जज्बात झलक रहे थे। मॉम की भी आंखें बरस रही थी। बड़ों का काम छोटों को माफ करना है, वे उनसे माफी नहीं मांगते। आज फिर उसने उनके पैर छुए और उन्होंने भी उसे आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। वह विनय का कबर ठीक कर रही थी कि एक और रखे पेपर्स उसका हाथ लगने से नीचे गिर गए। मशहूर मिल ओनर सीताराम मनचंदा के बेटे रजत मनचंदा की लाश 10 दिन बाद नाले से निकाली गई। बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। इंस्पेक्टर राजीव मिश्रा की सड़क दुर्घटना में मौत उसकी आंखों में लाली और आंसुओं के साथ ढेर सारा सुकून उतर आया था। आज आंखें भीगी थी लेकिन उनमें खुशी के आंसू थे। न्यूज़पेपर पर डेट उसकी शादी से पहले की थी, तब की जब 19 दिनों तक वह घर नहीं आया था। उसकी आंखों के सामने बीते लम्हे तैर गए। कॉलेज से निकली ही थी वह उस दिन और रोज की तरह स्टैंड की ओर जा रही थी जब एक वेन में उसे खींच लिया गया था। इससे पहले कि वह चिल्लाती, एक रुमाल उसकी नाक पर रख दिया गया था जिसकी स्मेल से वह अपने होश खो बैठी थी। और जब होश आया तो वह किसी पुराने और उजाड़ कमरे में थी जिसमें बिछी हुई फूस पर उसके हाथ पैर बांधकर डाला गया था। मुंह पर टेप थी। सामने एक कुर्सी मेज पर रजत मनचंदा शराब पी रहा था और फिर अपनी फ्रेंड्स को बचाने के लिए उसे थप्पड़ मारने की सजा उससे 3 दिन तक उसका जिस्म रौंद कर दी गई थी। और उसी हालत में चौथे दिन सुबह 4 बजे उसके दरवाजे पर फेंक दिया गया था। जितने जख्म उसके जिस्म पर थे उससे कहीं ज्यादा उसकी रूह पर थे। उसे 2 दिन तक होश भी नहीं आया था। और जब केस की पूछताछ के लिए उस इंस्पेक्टर ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था तो वह भी उसके साथ। बस उसने केस वापस ले लिया था। उस वक्त की बेबसी, जिल्लत, शर्मिंदगी, दुख ऐसा उसकी रगों में उतरा था कि वह जिंदा लाश बन गई थी। आपने कभी बताया ही नहीं। वह लॉन में उसके पास उन न्यूज़पेपर्स की कटिंग लिए खड़ी थी। आंखें अभी भी बरस रही थी। आज मुझे समझ आया मम्मी क्यों आप जैसा बेटा चाहती थी।
वो सब खत्म हो गया है महक, अब प्लीज़ कभी रोना नहीं। लेकिन इस इंस्पेक्टर ने मुझे परेशान किया था, आपको कैसे? मुझे सब पता है, एंड नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। तो अब बस, वह सख्ती से बोला। विनय बेटा, हम तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी प्लान कर रहे हैं। मॉम बहुत खुश थी। बट मॉम, इस सिचुएशन में, विनय ने कहा तो वह उठ खड़ी हुई अपनी जगह से और उसके कान पकड़कर खींचते हुए उसे व्हीलचेयर से खड़ा कर दिया। हम सबको बेवकूफ़ बनाकर परेशान करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें। उन्होंने प्यार से एक चपत उसे लगाई। महक की तो आंखें फटी रह गई थी। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं। हमें ओ, उसने गुस्से से उसको देखा। सॉरी, वह कान पकड़कर बोला। अब यार, सब कुछ ठीक करने का और कोई ऑप्शन नहीं मिला था मुझे। बट आपको पता कैसे चला मॉम? फ़ोन पर डॉक्टर के साथ तुम्हारी बातें सुनकर। और कल तुम्हारा रिसेप्शन है। इनवाइट हमने कर दिया है सबको, और अब तुम्हारी सज़ा यह है कि महक कल तक मेरे साथ रहेगी। वह हंसी। पार्टी में वह लाइट ऑरेंज एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मॉम ने ब्यूटिशियन से उसे तैयार कराया था। वहीं नेवी ब्लू सूट पहने विनय भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। चांद सूरज की जोड़ी थी दोनों की। आज मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी का घर सही मायनों में आज बड़ों के आशीर्वाद के साथ बसा था। आज रात उसके कमरे को सजाया गया था। उसे कमरे में छोड़कर मॉम आ गई थी। विनय उसके पास बैठा तो उसका दिल धड़क उठा। दोनों की नज़रें मिली। विनय ने उसे देखा और हाथ बढ़ाकर उसके बाल खोल दिए। डार्क ब्राउन सिल्की बाल पानी की तरह पीठ पर गिरे थे। वह और भी खूबसूरत लगने लगी। वह उसके और करीब आ गया। शर्म के इंद्रधनुषी रंग उसके चेहरे को और भी रोशन कर गए। मोहब्बत की एक नई कहानी अंगड़ाई ले रही थी और एक प्यार का नगमा कमरे में बिखर रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दोस्तों, कैसी लगी आपको विनय और महक की प्यारी सी लव स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी मज़ेदार कहानियों के द्वारा आपका मनोरंजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।